बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी? वेलकम टू द चैनल। आई एम श्वेता, योर इंग्लिश टीचर। कैसे हैं सभी? सब अच्छे से मजा में? ओके, आज पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर विटामिन एम, रिटन बाय आशा नहेमिया। विटामिन एम, रियली? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, मतलब ये तो सब हमने सुने हैं, हमने पढ़ा भी है इनके बारे में, बट विटामिन एम कुछ नया आया है ना? कुछ नया मिनरल है शायद इसमें, राइट? क्या है विटामिन एम और किस लिए हेल्पफुल है, पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना? बट बिफोर दैट, कैसी चल रही है हमारी वन शॉट सीरीज और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, ये जरूर बताना आप मुझे, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम वन शॉट सीरीज कर रहे हैं, तो इसी एक पर्टिकुलर वीडियो में यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेबल टू द पर्टिकुलर चैप्टर विटामिन एम। ठीक है, हम सबसे पहले समरी करेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एंड फिर हम बैक एक्सरसाइज करेंगे। सो हियर इन दिस वन particular video you are going to find each and everything relatable to the chapter. Isn't it good? है ना? चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर विटामिन एम को। तो विटामिन एम में क्या है, एक्चुअली क्या है विटामिन एम? थोड़ा सा आइडिया दूंगी, बस थोड़ा सा, है ना? नहीं तो फिर पढ़ते नहीं हो तुम ध्यान से। विटामिन एम में रवि है और उसके ग्रैंडफादर हैं। अब जो ग्रैंडफादर हैं वो तो ग्रैंड है ही, है ना? तो इसमें हम ये देखेंगे कि कई बार हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे अब ये तो ओल्ड हो गई हैं, ये तो पुराने टाइप के हैं, है ना? कहाँ हम जेनजीज और अल्फा और, है ना? तो यही बस इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सुपेरियरिटी, जो एल्डर्स होते हैं ना, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है ना? यही पढ़ने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में, जिससे हमें क्या मिलेगा? बहुत सारा विटामिन एम मिलेगा और जिससे हम बहुत नया सीखने वाले हैं, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल समरी पढ़ेंगे चैप्टर की। So vitamin M is a warm and humorous story written by आशा नहेमिया। ठीक है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है जिसमें बहुत ह्यूमर भी है बीच बीच में, है ना? The story revolves around Ravi, his elderly grandpa, and the meaningful events of one memorable day. स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? रवि के ग्रैंडपा, और जो एक स्पेशल मेमोरेबल डे है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हम अभी देखने वाले हैं। द स्टोरी गिव्स अ पावरफुल मैसेज अबाउट रिस्पेक्टिंग द एल्डरली, अंडरस्टैंडिंग देयर नीड फॉर इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी, and how old age should never be equated with incompetence or helplessness. ठीक है, तो स्टोरी हमें क्या बताती है? एक पावरफुल मैसेज देती है कि पहली बात तो अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए, उनको आदर मान सम्मान जिसके वो हकदार हैं वो उनको मिलना चाहिए, और उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। द स्टोरी बिगिंस विद रवि's मदर विद्या wishing someone would invent a vitamin M, an imaginary memory vitamin for forgetful old people. स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? रवि की मदर, जिनका नाम है विद्या, वो चाहती हैं कि काश कोई विटामिन एम बना दे, जिससे क्या हो, जो एक हेल्पफुल विटामिन हो, किसके लिए? जो हमारे ओल्ड पीपल है ना, जिनकी मेमोरी वीक पड़ जाती है, जो उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, सो व्हेन ग्रैंडपा इंसिस्ट ऑन गोइंग आउट alone, Ravi finds himself in an impossible dilemma and cleverly resolves it by secretly following grandpa through the city. तो जब क्या होता है कि रवि की जो मदर है उनको कहीं जाना है, तो रवि की मदर रवि को ड्यूटी देके जाती है ग्रैंडपा की केयर के लिए, और वो कहती है कि बाहर इनको अकेले मत भेजना। अब ऐसे में ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तो बाहर जाना है, और अकेले जाने में अब रवि की क्या प्रॉब्लम है कि ग्रैंडपा एक साइड, जब रवि कहता है कि मैं साथ चलूँ, तो उनको ये लगता है कि ये मुझे क्या कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई विश।
ठीक है, तो ऐसे में अब रवि डिलेमा में है, अगर वो मम्मी की बात नहीं मानता है, ग्रैंडपा को अकेले बाहर जाने देता है, तो मम्मी गुस्सा करेगी। और अगर ग्रैंडपा की बात नहीं मानता है तो ग्रैंडपा को बुरा लग रहा है कि देखो आज मतलब मेरी इतनी सी बात नहीं मानी जा रही, मुझे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे ये लोग। तो ऐसे में रवि डिलेमा में है, तो वो क्या करता है, क्लेवरली उस इशू को रिजॉल्व करता है। क्या करता है कि मम्मी की बात भी मानता है, ग्रैंडपा की केयर करनी है, मतलब उनके साथ रहना है, और उनकी भी बात माननी है कि उनको अकेले नहीं छोड़ना। तो वो चुपचाप फॉलो करता है ग्रैंडपा को, और उसी पर्टिकुलर डे का पूरा हम देखेंगे कि कैसे कैसे वो फॉलो करता है और वो कैसे एक मेमोरेबल डे बन जाता है। This leads to a story of hilariously embarrassing misadventures, hiding behind bushes, being confronted by angry strangers, and accidentally entering wrong places. तो ये सब क्या है, एक अजीब अजीब से बहुत मजाकिया, बहुत फनी जो है इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन रवि बेचारा फंस जाता है कि क्या क्या उसको, कभी वो बशेस के पीछे छिप रहा है, कभी स्ट्रेंज पीपल से डांट खा रहा है, ठीक है, बहुत सारी वियर्ड चीजें उसके साथ होती हैं जिसको उनको झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। Meanwhile, Grandpa enjoys his forbidden pleasures, peanuts, sugary tea, banana, and ice cream, navigating the city independently and confidently. और ऐसे में ग्रैंडपा अपनी फ्रीडम को फुल्ली एंजॉय कर रहे हैं। जो जो चीज़ें डॉक्टर ने मना की है सारी, चाहे वो आइसक्रीम है या पीनट्स है या मीठी चाय है, सब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, शहर में इधर उधर खूब घूम रहे हैं मज़े से। द स्टोरी कंक्लूड्स विद अ ब्रिलियंट आयरनिक ट्विस्ट when Grandpa gives everyone birthday gifts, revealing that it is actually Ravi's mother who has forgotten his birthday. अब स्टोरी में एक आयरनी क्या है कि सबको लगता था कि ग्रैंडपा की मेमोरी वीक है, बट एंड में समझ में आता है कि ग्रैंडपा की मेमोरी तो वीक नहीं है, बट द पर्सन हु वांटेड टू बी इन्वेंटेड विटामिन एम, जो चाहती थी कि विटामिन एम कोई इन्वेंट करे, वो उनकी खुद की मेमोरी वीक हो गया, वो खुद बर्थडे भूल जाती हैं। तो ऐसे में ग्रैंडपा सबके लिए बर्थडे गिफ्ट्स लाते हैं, ग्रैंडपा अपने बर्थडे पे सबको गिफ्ट्स देते हैं। तो ऐसे में वो अपने बर्थडे के लिए सबके लिए गिफ्ट लाते हैं, बट खुद रवि की मदर विद्या वो भूल जाती हैं ग्रैंडपा का बर्थडे। तो ऐसे में ये एक आयरनी बन जाती है चैप्टर में। मोस्ट सिग्निफिकेंटली, ग्रैंडपा गिफ्ट्स रवि अ डिटेक्टिव स्टोरी बुक with a pointed comment about following suspects and revealing he was perfectly aware of being followed throughout the entire day. यहाँ पर end होना चाहिए, maybe this is misprinted. Okay, तो वो एक डिटेक्टिव स्टोरी लाके देती हैं रवि को कि तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है जो तुम्हें बताएगा कि कैसे फॉलो करना है। इट मीन्स ग्रैंडपा वाज वेरी वेल अवेयर कि रवि इज फॉलोइंग हिम। ओके, सो दिस वे स्टोरी एंड्स। चलिए आप पढ़ेंगे अपने चैप्टर को प्रॉपर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। राइट, विटामिन एम, ये है रवि और ये है ग्रैंडपा और ये है वो डिटेक्टिव बुक। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने विटामिन है, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B12, बट एम एक नया ही जो है वो इन्वेंट होने जा रहा है ना। सो आई विश, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M. They could call it, and we could give it to old people to help them improve their memory. रवि की मदर, जिनका नाम मैंने भी बताया क्या है, विद्या, वो चाहती हैं कि काश कोई क्या बना दे, विटामिन एम बना दे। ठीक है, अपने कुछ वेजिटेबल्स ले रही हैं वो सॉसर में और बोलती जा रही काश कोई विटामिन एम इन्वेंट करे। विटामिन एम, एम फॉर मेमोरी, मतलब जो मेमोरी को इम्प्रूव करे, स्पेशली किसकी मेमोरी को, जो लोग मतलब भूल जाते हैं, और उसका जो ओल्ड पीपल है ना, ओल्ड पीपल, उनके लिए वो कहीं ना कहीं एक थॉट उसके दिमाग में आए कि जो लोग भूल जाते हैं, जब ओल्ड एज में आ जाते हैं तो उनकी मेमोरी वीक पड़ जाती है, तो कोई विटामिन एम हो जो उनकी मेमोरी को शार्प कर दे।
grandpa will hear you, said Ravi, pointing to the frail old figure sitting in a rocking chair holding the newspaper inches from his nose to read it. अब रवि कहता है ग्रैंडपा सुन लेंगे, मतलब वो वहीं बैठे और वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ग्रैंडपा एक बहुत ही फ्रेल मतलब बहुत ओल्ड एज बहुत वीक से पर्सन जो वहीं साइड पर एक चेयर पे बैठे हुए, रॉकिंग चेयर है ना, रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर को इतने केयरफुली पढ़ रहे हैं, मतलब उनकी नाक से बस कुछ ही दूरी पे ऐसे न्यूज़पेपर लेकर के वो बैठे हुए हैं और रवि उनकी तरफ पॉइंट कर रहा है कि हाँ वो सुन लेंगे। ठीक है, चलिए। Don't worry, I doubt whether grandpa can hear me. अब जो रवि की मदर है वो कहती हैं कि चिंता मत करो, मुझे तो डाउट है कि वो मुझे सुन भी रहे हैं। He doesn't hear too well or see too well or even remember too well these days. ना तो वो ठीक से सुन पाते हैं आजकल, ना ठीक से देख पाते, इवन आजकल उनको ज़्यादा अच्छे से कुछ याद भी नहीं रहता है। I'm glad that your holidays have started from today. मैं खुश हूँ कि आज से तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। Now you can look after him. Last month was, she stopped and shuddered at the memory. वो कहते हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारी छुट्टियाँ शुरू हो गई है। लास्ट मंथ वॉज, ऐसा कह के वो सडनली रुक जाती हैं और सडनली जैसे कुछ ऐसा याद आता है कि वो कांप जाती हैं एकदम से उसको याद करके, मीन्स कुछ ऐसी चीज उनके दिमाग में आती है जो उनको एकदम से डरा देती है। It was only last month that Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. पिछले महीने ही रवि के ग्रैंडपा उनके साथ रहने आए हैं क्योंकि वो वाकई में बहुत बहुत ओल्ड हो चुके हैं खुद से अपना काम करने के लिए, मतलब अकेले रहना अब नाउ उनके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में पिछले ही महीने वो रवि के घर पे या रवि के साथ अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए रवि के पास आए हैं। ओके, It had been a difficult month with Grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments when he got lost. On one occasion, he went for a walk and forgot the way back home. बहुत मुश्किल था पिछला महीना। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एब्सेंट माइंडेडली मतलब वो भूल गए थे और भूल से उन्होंने अपनी दवाई का डबल डोज ले लिया था। मतलब जो इससे क्या हुआ, इसकी भी मेमोरी वीक हो गया है ना, इसे भी विटामिन एम देना पड़ेगा। क्या कहते हो, दिया जाए? तो क्या है कि अपनी ही दवाई की उन्होंने क्या है डबल डोज ले ली थी, गलती से उनको लगा शायद मैंने नहीं ली है तो दोबारा ले ली है ना, और फिर उनकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई और एक बार तो वो खो भी गए थे, घर का रास्ता ही भूल गए थे। तो ये जो इंसिडेंट है इन्हीं की वजह से जो रवि की मदर हैं उनको लगता है कि उनकी मेमोरी बहुत वीक हो गई है, आजकल उनको कुछ याद नहीं रहता है ना। अपनी दवाई 2 बार ले ली और फिर जब घर से बाहर कहीं निकले हैं तो रास्ता ही भूल गए, अपने घर ही वापस नहीं आ पाए। तो ऐसे में ऑब्वियसली क्या आता है, एक कंसर्न आ जाता है कि हाँ अब उनकी मेमोरी वीक हो गई है, सो ही इज़ नॉट एबल टू लिव ऑन हिज ऑन। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अब ग्रैंडपा को कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ रहिए। तो ऐसे में ग्रैंडपा रवि के घर रहने के लिए आ जाते हैं। क्लियर? ओके। Grandpa had got very upset when his daughter, Ravi's mother, insisted that he shouldn't go out alone again. अब ग्रैंडपा इस बात पे बहुत नाराज हो जाते हैं जब रवि की मदर यानी ग्रैंडपा की डॉटर है ना, तो वो उनको क्या कहती है कि आप अब अकेले घर से बाहर नहीं जाएंगे। एक्चुअली इट वॉज कंसर्न क्योंकि पहले वो खो गए थे, घर का रास्ता नहीं उनको याद रहा था है ना, तो ऐसे में वो एक कंसर्न है कि आप नहीं जाएंगे बाहर है ना। तो लेकिन जो रवि के ग्रैंडपा है उनको ये बात बुरी लगती कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर भी एक बहुत एक इशू ऐसा सामने नज़र आता है कि एक साइड वो कंसर्न वे में कह रही हैं लेकिन उनको बुरा लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, तो कई बार हम ऐसा हो जाता है, हम
बोलना कुछ चाहता है लेकिन सामने वाला किसी और वे में ले जाता है, तो यही यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ग्रैंडपा की मदर तो एक कंसर्न वे में कहती है। अब ग्रैंडपा क्या कहते हैं, I'll have you know, Vidya my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of 75 years. अब वो कहते हैं कि विद्या, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं पिछले 75 ईयर्स से अपना काम खुद करता आ रहा हूँ बहुत बेटर वे में। और उनके कहने में एक फॉर्मनेस थी, एक स्ट्रिक्टनेस थी, क्योंकि ही वॉज अ लॉयर, अपने टाइम में वो एक लॉयर थे। तो उसी फॉर्मनेस से, उसी एटीट्यूड से वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि सारी जिंदगी मैं ऐसे ही रहा हूँ, मैंने खुद से किया है अपना सब कुछ, है ना। तो ऐसे में अब ये कहना कि अब आप बाहर नहीं जाएंगे तो उनको बहुत बुरा लगता है। After your mother died 10 years ago, I took over his duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too. और 10 साल पहले जब तुम्हारी माँ गुजर गई, उसके बाद से तो मैंने घर की ड्यूटीज भी संभाली हैं, चाहे वो खाना बनाना हो या शॉपिंग हो या घर की रख रखाव हो, सब कुछ मैंने ही तो किया है। मतलब घर का बाहर का सब कुछ मैं अकेले ही करता आ रहा हूँ, तो ऐसे में ऐसा क्या है कि मैं नहीं जा सकता और मैं नहीं कर सकता। First, you forced me to come and live with you in this poky little flat. It's not fat actually, it's flat. Okay, in this horrible crowded city, and then you think you have got the right to forbid me to go out on my own. एक तो तुम पहले मुझे जबरदस्ती इस छोटे से इस फ्लैट में यहाँ इस क्राउडेड शहर में रहने के लिए ले आई हो। मतलब वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ का एटमॉस्फेयर अलग था, वो गांव में रहते थे, है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं था वो। तो ऐसे में अब वो कहते हैं कि एक तो तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ इस छोटे से फ्लैट में इस क्राउडेड से एरिया में रहने के लिए ले आई हो, और फिर तुम मुझे कहते हो कि मुझे बाहर भी नहीं जाना अपने आप से। Grandpa hated the noise and bustle of city life, and when they were on their own, he often spoke longingly of his small brick house in town. Such a wonderful place, with that big mango tree in the garden. It is so quiet that at dusk you can even hear a leaf fall. Okay, तो ग्रैंडपा को शहर की हसल बसल शोर शराबा से नफरत थी, उनको पसंद नहीं था। तो जब वो रहते थे टाउन में, जब अपने घर में रहते थे, तो वहाँ पर मतलब वो उनकी तारीफ करते थे अपने आसपास की, कि देखो कितना अच्छा एरिया है। उनके आंगन में एक पेड़ भी था आम का, और वो तारीफ करते थे कि इतनी शांति है यहाँ पर कि शाम को तो मतलब एक पत्ता भी गिरेगा ना तो उसकी भी तुम्हें आवाज़ सुनाई देगी, इतनी शांति है। तो ऐसे में अभी जहाँ उनको रहना पड़ रहा है वो बहुत, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ तो बहुत शोरगुल है। But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him up. That was a month ago, and it made Ravi's mother lock up a tiny brick house and bring Grandpa to live with them. लेकिन अभी 1 महीने पहले क्या हुआ था कि वो गिर गए थे। तो ऐसे में मतलब अब देखो कुछ कैसे इंसिडेंट हुए, डबल डोज, फिर घर का रास्ता भूल जाना, फिर गार्डन में गिर जाना। तो ऐसे में उनको लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो वो उस जो टाउन वाला जो उनका घर है उसको लॉक करके और ग्रैंडपा को अपने साथ ले आते हैं, अब कि हम सब अब साथ में रहेंगे। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए, whatever happens, रवि, you are not to let grandpa go out on his own. कुछ भी हो जाए रवि, तुम ग्रैंडपा को अकेले बाहर नहीं जाने दोगे। It's too dangerous. She instructed adding details of medicines to be given to grandpa after lunch. वो कहती है बाहर अकेले जाना बहुत खतरनाक है, और सारी डिटेल्स दे देती है रवि को कि कौन सी दवाई कब देनी है। ठीक है, सारी चीज़ें रवि को समझा दी जाती हैं। Turning to her father, she said, I am off. क्या हो गया इसको? I am off to work
पापा, रवि will be here to look after you. His holidays have begun from today. ठीक है, तो कहते हैं ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ, रवि यहाँ रहेगा आपके पास, आपकी देखभाल करेगा, उसकी छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो अब वो आपकी देखभाल करेगा। ठीक है। रवि winced at over loud tone his mother used when speaking to grandpa, as though she was speaking to a child who couldn't hear or understand too well. रवि मतलब ऐसे देखता है कि इतना जोर जोर से मम्मी बोल रही है, क्योंकि उनको अभी हमने पढ़ा ना, उनको लगता है कि वो एक तो समझ नहीं पा रहे चीज़ों को सही, दूसरा वो उनको अभी सुनना भी थोड़ा कम हो रहा है, तो वो जोर जोर से बोल रही है। ठीक है, तो ऐसे समझा रही है जैसे कि कोई बच्चा हो, है ना, इस तरह से उनको समझा रही है। Grandpa continued to rock gently and gave no sign that he had heard her at all. ग्रैंडपा अपने रॉकिंग चेयर पे अपना आराम से झूल रहे हैं, वो ज़रा भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ना हाँ है ना है, कुछ नहीं है, वो अपना आराम से, उनकी तरफ से कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में रवि की जो मदर हैं, रवि को सारी जिम्मेदारी दे देती हैं ग्रैंडपा की, और ग्रैंडपा हैं जो अपने ही उसमें है कि ठीक है ना, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरफ। Don't worry, Mama, Ravi promised, looking at his mother's anxious face. He felt sorry for her. You go to work. Grandpa will be fine at home with me. Grandpa will be fine at home with me. वो कहता है अपनी मम्मी का बिल्कुल घबराया हुआ सा, एकदम एंग्शियस सा फेस देख के वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए। वो अपनी मम्मी के लिए थोड़ा सॉरी फील करता है। क्यों? क्योंकि अब देखो उनको जाना भी है, फिर पीछे से अपने फादर की भी उनको चिंता है, तो ये सब देख के उसको थोड़ा सा दुख होता है कि कितना वरिड है मम्मी इन सब चीज़ों को लेकर। कहता है आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा, ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, घर पे रहेंगे। Shall we play chess or watch the cricket match on TV, grandpa? अब वो ग्रैंडपा से कहता है कि क्या हम चेस खेलें या हम टीवी पे मैच देखें। रवि asked after his mother left. अपनी मदर के जाने के बाद रवि पूछता है। Grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. Grandpa एक गजब के चेस प्लेयर हैं, तो बहुत अच्छा खेलते हैं, और रवि की खुद की भी स्किल्स इम्प्रूव हुई है जब से उनके घर आए हैं और उनके साथ वो खेलने लगा है। ठीक है, ओके। That's the opening move Capro made when he played against the computer. He would tell Ravi as he moved a piece, or you're making the same mistake that Bobby Fischer made in his historic match against Spassky. अब ग्रैंडपा जैसे अपनी नेक्स्ट मूव चलते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल वही मूव है जो किसने किया था, जो हाँ कैप्रो ने कंप्यूटर के साथ जब खेला था, तो उसने भी यही चाल चली थी जो मैं चल रहा हूँ। और रवि को कहते हैं कि देखो देखो देखो, तुम भी वही मिस्टेक कर रहे हो जो किसने की थी, जो बॉबी फिशर ने की थी जब उनका एक हिस्टोरिक मैच था, किसके साथ, स्पासकी के साथ। तो अब देखो कितने पुराने मैच और वो हिस्ट्री, उनको चेस की हिस्ट्री याद है। So how can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? Ravi wondered. अब रवि हैरान है कि जिन लोगों से वो आजकल मिलते हैं, अभी हाल ही में मिलते हैं, उनके तो वो नाम भी भूल जाते हैं, और इतने पुराने गेम्स की हिस्ट्री उनको अब तक याद है। You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I'll just walk across the corner shop to see if the Tamil newspaper had arrived. अब वो रवि को कहते हैं कि ठीक है, तुम चेस बोर्ड अपना सेट करो, मैं आता हूँ ज़रा, ठीक है, मैं देखता हूँ तमिल न्यूज़पेपर आया है या नहीं, आता हूँ, तब तक तुम अपना ये सेट करो। और न्यूज़पेपर को साइड पे रखते हुए रवि को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। अब रवि को तो मम्मी कह के गई है कि ग्रैंडपा को तो अकेले जाने ही नहीं देना। अब क्या होगा? पापा यूजुअली बायज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम, बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू। रवि ऑफर्ड। रवि कहते हैं कि पापा आते हुए ले आते हैं वैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर तमिल का, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अभी चाहिए तो मैं जा करके ले आता हूँ। अब रवि डायरेक्टली ये तो नहीं कह सकता कि आप नहीं जाओगे, मम्मी मना करके गई है, तो रवि कहता है कि ठीक है, मैं ला के दे देता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि। तो ग्रैंडपा समझ जाते हो, कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी मम्मी की तरह बिहेव यहाँ पर नहीं करोगे। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी,
Has she told you not to let me go out on my own? Told you to keep me a prisoner here? Has she? Grandpa looked suspicious at this thought. तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कम से कम तुम अपनी मम्मी की तरह बिहेव नहीं करोगे मेरे साथ, मतलब वो तो मुझे एक बच्चा समझती है, कम से कम तुम मुझे बच्चा नहीं समझोगे। क्या वो तुम्हें मना करके गई है कि मुझे बाहर नहीं जाने देना? क्या वो कह के गई है कि मुझे यहाँ पे एक प्रिजनर बना के रखो, एक बंदी बना के रखो, मुझे बाहर नहीं जाने दो? ऐसा कुछ है? तो ऐसा सस्पिशियसली वो रवि से पूछते हैं। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट, देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा, ममा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी और अ प्रिजनर। तो रवि को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मम्मी तो आपको कभी भी एक प्रिजनर या एक बेबी कभी भी नहीं समझेंगी। ऑब्वियसली आप बड़े हो, आप समझदार हो, है ना, तो मम्मी ऐसा क्यों समझेंगी कभी भी? गुड, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टीली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। तो यहाँ पे फिर ग्रैंडपा बड़े स्किलफुली कहते हैं कि ठीक है अच्छा है, तो मतलब तुम तो मुझे बाहर जाने से नहीं रोकोगे, है ना? He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved with the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap and declared, I'll be back home before you can set up the board, Ravi. अब रवि अपनी ब्यूटीफुल शाइनी ब्लैक महोगनी स्टिक उठाते हैं जिसपे ब्रास का हैंडल लगा हुआ है और उस पर शेप बनी हुई है, किसकी? ईगल के सर वाली उसकी शेप बनी हुई है। ब्राइट येलो कलर की कैप पहनते हैं और वो कहते हैं इतने तुम ये लगाओगे ना, जब तक तुम ये चेस बोर्ड रेडी करोगे तब तक तो मैं आ जाऊंगा। और इतना कह के घर से निकल जाते हैं बाहर। ओके, सो ऑफ ही वेंट, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. His grandfather would feel hurt if insisted on accompanying him, and his mother would be furious if she knew Ravi had let him go out on his own. ऐसा कह करके अपनी छड़ी को मजे में घुमाते हुए अब ग्रैंडपा वहां से निकल जाते हैं। अब रवि अगर उनको ये कहे कि जाना नहीं है तो समस्या क्या कि ग्रैंडपा हर्ट हो जाएंगे। अगर वो उनको जाने दे तो मम्मी तो आके फिर, है ना, रवि की तो फिर तो अब रवि क्या है, रवि सोच रहा है कि क्या किया जाए। जाने दिया अकेले तो मम्मी गुस्सा करेगी, नहीं जाने दिया तो ग्रैंडपा को बुरा लगेगा। अब रवि इस डिलेमा में है कि क्या किया जाए। He heard the elevator door shut as Grandpa went down. Ravi decided he would follow Grandpa secretly at a safe distance to make sure he came to no harm. तो जैसे एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होता है उसकी आवाज़ रवि के कानों में आती है कि ग्रैंडपा तो निकल लिए भाई, अब क्या किया जाए। तो रवि क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि ठीक है, दोनों का काम करते हैं, मम्मी का भी और ग्रैंडपा का भी। ग्रैंडपा का कैसे करेंगे? ग्रैंडपा को जाने देते हैं, है ना, उनकी फ्रीडम को बाउंड क्यों करना, लेकिन पीछे से एक प्रॉपर सेफ डिस्टेंस से आई विल कीप एन आई ऑन हिम, मैं ध्यान रखूंगा, मैं उनके पीछे पीछे चलता रहूंगा, वो जहाँ पे जाएंगे तो उससे वो अकेले नहीं रहेंगे। ठीक है, अकेले नहीं रहेंगे तो मम्मी के भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे। मम्मी ने क्या कहा था कि अकेले नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, है ना, तो ऐसे में वो दोनों ड्यूटीज पूरी कर पाएगा। तो रवि यही सोच के कि ठीक है आई विल फॉलो ग्रैंडपा, ये सोच के वो भी चल पड़ता है। और यहाँ हमारा एक्ट 1 हो गया है कंप्लीट और यहाँ से शुरू हो गया एक्ट 2। Ravi ran out of the building just in time to see Grandpa's yellow cap disappearing round the corner. रवि फटाफट से बाहर आता है इससे पहले कि ग्रैंडपा की जो येलो कैप है वो दिखना बंद हो जाती। तब तक वो फटाफट, मतलब वो ऐसे कॉर्नर से निकल रहे हैं तो रवि फटाफट से पहुंच जाता है उनको फॉलो करने की। नजरों से इधर उधर हुए तो फिर तो काम ही खराब है ना। ओके, Grandpa's first stop was the children's park, where he bought himself a paper corn of peanuts and settled on a bench watching the children play.
तो ग्रैंडपा का फर्स्ट स्टॉप क्या है? बच्चों का पार्क, जहां पर वो अपने लिए एक पेपर कॉर्न में क्या लेते हैं? पीनट्स लेते हैं और आराम से बेंच पर बैठ जाते हैं और बच्चों को खेलते हुए देख रहे होते हैं। रवि, फीलिंग वेरी फूलिश, हैड टू क्राउच behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. अब रवि क्या है? रवि क्या करे बेचारा? रवि क्या ही कर सकता है? रवि वहाँ झाड़ियों के पीछे, वहाँ पर ना हाथी के शेप में, जैसे बशेज होती है ना, आपने देखा होगा पार्क में अलग अलग शेप में उनको कट कर देते हैं, इसी तरह से एक एलिफेंट की शेप बनी हुई है बशेज से, उनके पीछे वो छिप जाता है कि वो ग्रैंडपा को देखे, लेकिन ग्रैंडपा उसको ना देख पाए। अब बेचारा वहाँ छुपा हुआ है। He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek? I can show you a better place to hide." अब कुछ तो उसका बेचारे का मूर्ख बना ही हुआ है, कुछ और ज़्यादा बन जाता है जब एक बच्चा वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? मैं इससे बढ़िया जगह बताता हूँ तुम्हारे छुपने के लिए। Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed. "How dare you shoo my child? Who are you?" It was the little boy's mother. तो अब रवि क्या कहेगा? रवि छिपा हुआ है, छिपे हुए, तुम यहाँ छिपे हो, मैं तुम्हें अच्छी जगह बताता हूँ, मेरे साथ चलो। एक बच्चा है जो समझने को तैयार नहीं, रवि कर रहा है श। ऐसे में इतनी देर में वो देखता है कि कोई और आया है वहाँ। कौन था? उस बच्चे की मदर। और जो सोचती है कि वो मेरे बच्चे को क्या कर रहा है? भगा रहा है। ऐसे कहती है कैसे शू शू, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये अकेला है, मैं नहीं हूँ इसके साथ? तो वो गुस्सा हो जाती है कि तुम मेरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? रवि रिपीटेड टू द लेडी। अब रवि उनको भी ऐसे कर रहा है कि चुप हो जाओ, है ना। I'll shoo you rude boy। तो ऐसे में वो लेडी गुस्सा हो जाती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें शू शू कैसे करते हैं, है ना, मैं बताती हूँ। तो ऐसे में पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटनिंगली, तो अपनी अम्ब्रेला उठा के कहती है मैं बताती हूँ तुम्हें, है पहले तो मेरे बच्चे से बदतमीजी कर रहा है और फिर मेरे से साथ भी ऐसे कर रहा है, मैं बताती हूँ तेरे को। तो ऐसे करके अब रवि बेचारा क्या करे, है ना। The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park all on fours, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa hadn't heard the noise and spotted him. अब रवि बेचारा अब ऐसे ही चार टांगों पे झुकते झुकते, कभी गाड़ी के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे करते करते पार्क से बाहर आ जाता है। और लकीली उसको ये लगता है कि ये कम से कम ग्रैंडपा को नहीं पता चला कि मैं उनका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे वो पार्क से बाहर आ जाता है। लेकिन अब क्या? अब ग्रैंडपा अगर रवि फॉलो नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, आगे देखते हैं। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वाज द टी स्टॉल। अब ग्रैंडपा का अगला स्टॉप क्या था? टी स्टॉल। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग banyan tree टू वॉच हिम। और इस बार रवि क्या करता है? झाड़ियों के पीछे नहीं छुपता है, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है उनके पीछे जाके वो छिप जाता है ताकि वो नजर रख सके ग्रैंडपा पे। फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स। और उस टाइम बहुत शर्मसार हो जाता है, बहुत एम्बेरेस फील करता है जब वहां पर जो लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, वो उसकी तरफ बहुत सस्पिशियसली देख रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? उन वेंडर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ ये हमारी जगह है, यहाँ से हम सेल आउट करेंगे चीज़ों को, और ऐसे में कोई और आ जाए तो एक डाउट खड़ा हो जाता है। तो वो ऐसे सस्पिशियसली उसको देख रहे हैं। आगे देखते हैं। This area is booked by us, said one lady who was selling plastic combs. In the same tone she might use was she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There is no room for any new vendors. अब वहां से एक लेडी रवि को कहती है कि ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है, ये हमने बुक किया, यहाँ और कोई वेंडर नहीं आ सकता। और जो उसकी टोन थी वो इतनी लाउड थी कि अगर वो वहाँ पर जितनी गैदरिंग बैठी है उनको भी बिना माइक के उसको बोला जाए ना एड्रेस करने के लिए, तो वो आई थिंक सफिशिएंट थी। वो इतनी लाउड टोन में बोलती है। ऑब्वियसली अगर एक वेंडर है उनकी हैबिट हो जाती है जोर जोर से बोलना, तो ऐसे में वो ऐसे ही चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है और रवि बेचारा क्या ही करे, है ना।
अब ऐसे में फिर से रवि क्या करता है, डोंट टॉक सो लाउडली, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, रवि आस्क्ड हर। तो कहता है इतनी जोर से मत बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ कुछ बेचने आया हूँ? Who's talking loudly? said the old lady, raising her voice just enough to Ravi to hear her as though she was talking to him from across the city. तो वो फिर से कहती है कि कौन बोल रहा है जोर से। ऐसे में आवाज ऐसी होती है कि जैसे वो एक दूसरे शहर से बात कर रही है। तो कौन बोल रहा है जोर से? Who are you accusing of talking loudly? किस पे तुम इल्जाम लगा रहे हो जोर से बोलने का? And that two from behind the tree, वो भी पेड़ के पीछे खड़े होके। Who are you hiding from? किससे तुम छिप रहे हो? Another vendor selling ribbons and clip asked. अब दूसरा वेंडर जो क्लिप्स और रिबन्स बेच रहा था वो पूछता है किससे छिप रहे हो तुम, क्यों छिप रहे हो तुम यहाँ पे? She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. तो वो भी उन्हीं में से एक है जिनको किसी मेगाफोन की, किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, वो भी सेम टोन में लगी हुई है ना? So are you talking about one of us? asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. तो कहते हैं तुम हम में से किसी की बात कर रहे हो? तो ऐसे में वो सब जितने वेंडर्स हैं ना वो रवि को घेर लेते हैं। अब रवि बेचारा क्या करे? ओह all right, Ravi considered defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. तो कहता है ठीक है, हार मान लेता है रवि और बेचारा फिर आ जाता है अपने चार पैरों पे, एक गाड़ी के पीछे छिप करके ग्रैंडपा की तरफ झांकता रहता है, उनको देखता रहता है। ठीक है, ग्रैंडपा took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. Then ate 2 bananas, another banned item. Then tucked into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. अब रवि बेचारा परेशान है, लोगों को जवाब देता घूम रहा है और ऐसे में जो ग्रैंडपा हैं सबसे पहले मीठी चाय पीते हैं। घर पे चीनी बंद है लेकिन यहाँ पर चाय का आनंद लिया जा रहा है। फिर बनाना खाते हैं, एक और बैंड आइटम जो नहीं खानी है वो खा रहे हैं और फिर क्या लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। मतलब ऐसे में रवि सोचता है कि अगर मम्मी यहाँ होती ना तो पक्का बेहोश हो जाना था मम्मी ने। तो रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा finished his snack. अब गर्मी इतनी है कि रवि को ऐसा लग रहा है कि शायद वो ही गिर जाएगा। ठीक है, जब तक ग्रैंडपा का ये जो स्नैक फिनिश हो तब तक वो ही गिर जाएगा। His heart thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. ये F के साथ इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे नहीं पता। He shut his eyes in panic when he heard the screech of brakes and opened them just in time to see Grandpa entering the barber shop. रवि को खुद को भी गर्मी लग रही है ना? तो लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका दिल एकदम से इतना घबरा जाता है कि डर के मारे आंखें बंद कर लेता है जब वो देखता है कि ग्रैंडपा बड़े मजे से जिग जैग करते हुए रोड क्रॉस कर रहे हैं और जब एकदम से गाड़ी की ब्रेक की आवाज आती है रवि डर के मारे आंखें बंद कर लेता है कि अब तो पता नहीं क्या होगा, है ना? और जब वो आंखें खोलता है तो क्या नजर आता है कि रवि के जो ग्रैंडपा हैं वो कहाँ, एक बार्बर शॉप पे एंटर कर रहे थे। Now grandpa was as bald as table tennis, so Ravi decided that a closer look was in order. He crossed the road, first looking dramatically left and then right, and then hurriedly ducked in the shop next to the barber shop, only to be evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies' hairdressing salon. ठीक है, ग्रैंडपा कैसे है? ग्रैंडपा का सिर ऐसा है जैसे कोई टेबल टेनिस बॉल, मतलब बिल्कुल प्लेन। ठीक है, तो अब क्या था, एक रवि ने क्या सोचा कि एक क्लोजर लुक अब देनी पड़ेगी और पास जाना पड़ेगा, है ना? ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए इधर उधर, है ना? सो ही क्रॉस द रोड। अब अभी तक तो क्या था कि वो येलो कैप नजर आ रही थी ना, येलो कैप को फॉलो कर रहा था। अभी वो जो नजर आया एकदम
क्लीन, है ना, तो उसको देख के कहता है और क्लोज जाना पड़ेगा। तो रवि रोड क्लोज करता है, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर फटाफट से घुस जाता है बाहर शॉप के बराबर वाली शॉप में और विद इन अ मोमेंट बाहर निकाल दिया जाता है। और पीछे से चीखें मार रही हैं लेडीज, ऐसे चीख के साथ उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ घुस जाता है, वो एक लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून में एंटर कर लेता है। Just as well, I was thrown out, thought Ravi, because he spotted Grandpa making his way briskly towards the bus stop and oh no, boarding the first bus that stopped there. जैसे ही उसको निकाल जाता है, मतलब फेंक दिया जाता है निकाल के, तो रवि क्या देखता है कि ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, ग्रैंडपा स्पीड से जा रहे हैं बस की तरफ, पहली बस पकड़ने लगे हैं। ठीक है, पहली बस जो वहां पर रुकती है उसकी तरफ वो चल पड़े हैं। Sprinting for the bus and jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting as he struggled for a place in the bus. बहुत तेजी से भागता है और भाग करके एक जस्ट कुछ सेकंड्स पहले ही बस में चढ़ जाता है। ठीक है, अगर बस स्टार्ट होने से पहले मतलब क्या होता, देखो, दौड़ के बस पे चढ़ना है ना, भाग के, और बस स्टार्ट होने से कुछ सेकंड्स पहले चढ़ जाना, शायद अगर कोई मतलब प्रॉपर डिटेक्टिव ना होता ना, शायद वो रह जाता, है ना। लेकिन रवि नहीं भाई, रवि तो although he was panting, ठीक है, रवि who was panting as he struggled to place in the bus, मतलब वो घुस चुका था। ठीक है, रवि पहुंच गया था, डिटेक्टिव पहुंचता है ना पहुंचता, रवि पहुंच गया था। He could see grandpa's yellow cap somewhere in front. अब सामने वो ग्रैंडपा की येलो कैप को देख सकता था, तो अब उसको ये था कि हाँ मैं पहुंच गया हूं, अब मैं नजर रख सकता हूं। Okay, it was warm inside the bus, so Grandpa took off his cap to reveal. बस में बहुत गर्मी थी तो ग्रैंडपा अपनी कैप उतार देते हैं भाई, उतार देते हैं तो a full head of grey hair. Ravi was startled. Full head of grey hair, पूरा बाल है सिर पे पूरे प्रॉपर वाइट कलर के। और अभी हमने क्या पढ़ा कि रवि ग्रैंडपा का सिर कैसा है, बिल्कुल प्लेन एज अ टेबल टेनिस बॉल। तो इतनी देर में ये बाल कहाँ से आ गए? रवि को शॉक लग गया, रवि चौंक गया, हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। Surely Grandpa couldn't have bought a wig at the barber shop, he thought, pushing his way to the front of the bus to confront the cap wearer. अब ऐसा तो नहीं है कि ग्रैंडपा ने बार्बर शॉप पे जाके वाइट कलर के हेयर की विग ले ली होगी। अब कन्फ्रंट करने के लिए, उस कैप वेयरर को कन्फ्रंट करने के लिए रवि अपना रास्ता बनाता है और सामने आ जाता है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ये तो कोई और ही था। He was wearing a white pajama and shirt, जो white पजामा और शर्ट पहन रहा था, which was grandpa's standard attire, जो grandpa का usual एक attire है, and a yellow cap exactly like grandpa's, और yellow cap जो बिल्कुल ऐसी है जैसी grandpa के पास भी है। But wait, the cap had a coffee stain on its rim just like grandpa। लेकिन रुको, लेकिन grandpa की कैप पर एक कॉफी स्ट्रेन है, और वो इस पे मतलब ठीक है अटायर सेम हो सकता है, कैप सेम हो सकती है, लेकिन कॉफी स्ट्रेन क्या वो भी? ऐसा कैसे? ग्रैंडपास कैप। अब रवि होता है कि नहीं ये तो ग्रैंडपा की ही कैप है। रवि couldn't help exclaiming। रवि जाता है। The stranger grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he take his cap because it was such a hot day. That was typical of Grandpa, always generous, but where was Grandpa? वो जाता है रवि और पूछता है उनसे कि ये कैप आपके पास कैसे है, ये मेरे ग्रैंडपा की कैप है। तो वो बताते हैं कि बार्बर शॉप में एक भले इंसान ने मुझे ये कैप दी है और कहा है कि ये मुझे ज़रूर पहननी चाहिए क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। हालांकि ग्रैंडपा शुरू से ऐसे ही थे, बहुत जेनरस थे, बहुत काइंड थे, दूसरों की हेल्प करना उनको अच्छा लगता था, लेकिन ग्रैंडपा है कहाँ? नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन कि
तब से रवि फॉलो कर रहा है, बट अब इतनी देर में गए कहाँ ग्रैंडपा? ओके, अब यहां से होता है शुरू हमारा एक्ट 3. एक्ट 1 और 2 कंप्लीट, नाउ एक्ट 3. रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप. रवि वापस बार्बर शॉप पे जाता है. ग्रैंडपा वॉजंट देयर, ग्रैंडपा वहां नहीं थे. ही वॉजंट एट द पार्क इधर, वो पार्क में भी नहीं थे. रवि वॉज फ्रैंटिक. अब तो रवि को टेंशन हो जाती है. आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा. मतलब उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि कहाँ रहना है, ग्रैंडपा के साथ रहना है, ग्रैंडपा का ध्यान रखना है. ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर्स वर बिजी. मम्मी को फिर पापा को, दोनों को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों ही नंबर बिजी थे. सिक विद वरी, रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक. रवि परेशान हो जाता है सोच सोच के कि क्या ग्रैंडपा घर पहुंच पाए होंगे, रास्ता भूल ना जाए, क्या होगा, कैसे होगा. अब रवि डर जाता है. टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, पता नहीं एफ से और एफ आई से ना इसको कुछ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या है ना. To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle whir of Grandpa snoring in his bedroom. जैसे ही वो घर में एंटर करता है, एक चीज सुन के उसको इतना रिलैक्स मिलता है, इतना रिलैक्स फील होता है कि जैसे उसने एंटर किया उसको आवाज आती है कि ग्रैंडपा खराटे ले रहे हैं, है ना. तो अब समझ में आता है कि ग्रैंडपा सो रहे, मतलब ग्रैंडपा घर आकर के सो गए हैं. He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. वो नी डाउन करके बैठ जाता है बेड के पास और अपने गालों को ग्रैंडपा के फेस के पास लेके जाता है. ग्रैंडपा's wrinkled skin had more creases than lines on a map. ग्रैंडपा के फेस पे इतने रिंकल्स थे कि जितने मैप्स में लाइन होती है उससे भी ज़्यादा रिंकल्स थे उनके फेस पे. ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम. ग्रैंडपा से यूकलिप्टस ऑइंटमेंट की और शेविंग क्रीम की स्मेल आ रही थी. सो रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग, बट ग्रैंडपा ओनली ग्रांटेड इन स्लीप. रवि को बहुत प्यार आता है अपने ग्रैंडपा पे और वो उनको एक हग देता है और दादाजी नींद में ही जस्ट ग्रंट मतलब होती है एक आवाज गले से करना, है ना. तो नींद में ही इज ग्रंटिंग. He decided not to question Grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. अब वो एक चीज डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा को नहीं पूछेगा कुछ भी, है ना. वो ना पूछेगा ना कुछ बताएगा. अगर वो पूछेगा कि ग्रैंडपा कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था, तो ऐसे में एक सीक्रेट ये भी रिवील हो जाएगा कि रवि उनको फॉलो कर रहा था. What did you both do today? Asked Ravi's mother when she got back from office. रवि की मदर ऑफिस से वापस आती है और पूछती है कि तुमने पूरा दिन आज क्या किया. I had a quiet morning, but I don't know about Ravi. अब ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं कि मेरी तो बिल्कुल एक शांत सी बढ़िया सी सुबह रही है, सही, लेकिन रवि का मुझे नहीं पता. He just disappeared instead of staying at home to look after me like you told me to, answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. वो कहता मुझे नहीं पता, मैं तो आराम से रहा हूँ, लेकिन रवि पता नहीं कहाँ गायब हो गया था. तुमने इसको कहा था कि घर पे रहे, मेरा ध्यान रखे, जैसे कि तुम इसको कह के गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ गायब हो गया था. बड़े आराम से, बड़े कूल वे में ग्रैंडपा बोल देते हैं और रवि बेचारा कंफ्यूज्ड है, परेशान है और एम्बैरेस भी है क्योंकि मम्मी ने जो ड्यूटी दी थी अब उसकी तो कंप्लेन हो गई. Grandpa had another surprise for Ravi, a gift wrapped parcel. ग्रैंडपा के पास रवि के लिए एक और सरप्राइज था, एक पार्सल
है ना, एक गिफ्ट था जो रैप्ड था. बट पापा, रवि's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? exclaimed Ravi's mother impatiently. वो कहते लेकिन पापा, रवि का बर्थडे 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए हो? No, but you know I always give a gift to every child in the house on my birthday. Have you forgotten? अब रवि के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं अपने बर्थडे पे हर किसी को गिफ्ट देता हूँ, क्या तुम भूल गई हो? Countered grandpa very seriously. उसने, क्या तुम भूल गई हो? Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had, at the beginning of the year, circled the date in red and written Papa's birthday. रवि की जो मदर है फटाफट से दौड़ती है, सीधा कैलेंडर को देखती है कि उस डेट को जिसने उसने साल के शुरुआत में ही सर्कल किया हुआ था और लिखा हुआ था कि पापा's birthday. There was a gift for her too, and for Ravi's father as well, for grandpa still considered them his babies. रवि की मदर के लिए और फादर के लिए भी गिफ्ट था, क्योंकि ग्रैंडपा के लिए वो भी क्या थे, बच्चे ही थे. Grandpa turned to Ravi's father, who just walked into the room. My daughter needs some vitamin M, I think, for her memory. रवि के ग्रैंडपा रवि के फादर के रूम में जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को विटामिन एम की ज़रूरत है. किसके लिए? उसकी मेमोरी के लिए. Ravi's mother flushed a darker shade of red and Ravi's father looked confused. रवि की मदर शर्मा जाती है, एकदम शर्म से लाल हो रही है, और रवि के फादर अभी कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है. Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book, the best detective stories, great stories. Ravi, you can pick up some really good tips on how to be a detective. रवि जैसे अनरैप करता है गिफ्ट को तो उसमें उसको मिलती है एक डिटेक्टिव बुक. तो ग्रैंडपा कहते हैं कि रवि, इसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है, कोई एक तुम देख लेना, पढ़ लेना, इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे डिटेक्टिव बनना है. हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टांस, ग्रैंडपा सेड सोलमली. कहते कैसे, मतलब फूल बनने से कैसे बचा जाए, है ना, जब आपको कोई ट्रेल कर रहा है तो कैसे आप कर सकते हो आगे मूव, कैसे एक अच्छा डिटेक्टिव कैसे बन सकते हो. तो ऐसे वो बड़े नॉर्मल वे में कह रहे होते हैं. रवि confused है. I don't think he wants to be a detective. Do you, Ravi? asked his father, looking even more confused. रवि के फादर बेचारे पहले कंफ्यूज हैं, और वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि रवि को डिटेक्टिव बनना है. क्या रवि, तुम्हें सच में डिटेक्टिव बनना है? तो वो और बेचारे और ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी. I haven't decided yet, answered Ravi, because he was too busy trying to decide whether the twinkle in Grandpa's eye was an innocent gleam or a mischievous one. मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, रवि सिर्फ इतना कहता है, क्योंकि वो अभी सच में समझ नहीं पा रहा था कि ग्रैंडपा की आंखों की जो चमक है वो अभी एक नई शरारत है, या सच में वो चाहते हैं कि वो एक डिटेक्टिव बने, एक इनोसेंटली चमक है, या वो एक वो शरारती तत्व वाली चमक है. तो ऐसे में रवि थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से ये तो कंफर्म है कि ग्रैंडपा को पता था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है. एंड दिस वे वी हैव completed our chapter. I hope chapter सभी को समझ में आया हो. Still if there is any doubt, please let me know through your comments. अब चलते हैं अपने question answers की तरफ. Grandpa is portrayed as a person with failing memory in the beginning of the story. Give two evidences to disprove the statement. शुरू में ऐसा दिखाया गया है कि ग्रैंडपा की मेमोरी जो है वो वीक है ना, लेकिन कुछ हमें एक एविडेंस आप बताइए जो इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करते हैं. कौन से? एक तो हम कह सकते हैं कि जो चेस वाला इंसिडेंट है ना, चेस वाले इंसिडेंट को हम ले सकते हैं कि उनको उन प्लेयर्स के नाम और वो जो मोमेंट था वो याद है. ठीक है, एक हिस्टोरिक इवेंट उनको याद है. और दूसरा हम क्या ले सकते हैं कि वो जो एक ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहे हैं अपने बर्थडे पे कि हाँ मुझे गिफ्ट देने हैं सबको, वो भी उनको याद है. तो हम नहीं मान सकते इस चीज़ को कि उनकी मेमोरी वीक है. ओके, सो ऑल्दो ग्रैंडपा इज इनिशियली डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ फेलिंग मेमोरी, हिज एक्शंस क्विकली डिस्प्रूव दिस.
First, he demonstrates a sharp mind by recalling complex chess strategies and famous historical matches involving players like Bobby Fischer. Second, he perfectly remembers and maintains his lifelong tradition of buying specific gifts for every family member on his own birthday. So these clear instances show his cognitive skills and long-term memory remain completely intact, proving his forgetfulness is misunderstood. Clear? Next आ जाओ, give two characteristic traits of each of the following characters. Grandfather Ravi, Ravi's mother. पहले grandpa की बात करते हैं. Grandfather कैसे हैं? Independent हैं, self-respecting हैं. He dislikes being treated like a child and values his freedom, preferring to manage his own life and go out alone despite his age. ठीक है, तो क्या है, वो अपनी रिस्पेक्ट जानते हैं और एक इंडिपेंडेंट वे में रहना उनको अच्छा लगता है. क्लेवर एंड ऑब्जर्वेंट, क्लेवर हैं और ऑब्जर्वेंट भी हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि रवि इज फॉलोइंग हिम और वो उसको बहुत इजीली फूल भी बना देते हैं. ओके, सो डिस्पाइट हिज फैमिली थिंकिंग ही इज फॉरगेटफुल, ही रिमेन्स शार्प, ही नोटिसेस रवि इज फॉलोइंग हिम एंड यूजेस अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू ट्रिक हिज ग्रैंडसन. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास रवि एंड रवि की मदर. रवि की बात करें तो रवि कैसा है, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, जो ड्यूटी उसको दी जाती है वो उसको पूरी करता है और क्यूरियस भी है, वो जानना चाहता है चीज़ों को, है ना. So first is caring and responsible. Ravi loves his grandfather deeply and takes his mother's instruction to look after him seriously. ठीक है, तो मतलब वो घर से बाहर भी निकलता है और कैसे कैसे सिचुएशंस में भी गिव अप नहीं करता है, वो लास्ट तक फॉलो करता है. वो एक अलग चीज़ है कि बीच में जो ट्रिक कर जाते हैं ग्रैंडपा उसको, लेकिन जहाँ तक उससे कोशिश होती है वो ध्यान रखता है ग्रैंडपा का. तो ही इज़ अ केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. दूसरा आ जाता है क्यूरियस एंड परसिस्टेंस. ही एक्ट एज अ डिटेक्टिव टू सीक्रेटली फॉलो हिज ग्रैंडफादर, शोइंग अ सिंसियर इफ inexperienced effort to ensure his safety. Clear? रवि की मदर विद्या, पहली बात लविंग है, ठीक है, केयरिंग है, लेकिन थोड़ा सा ओवर केयर जब होती है तो वो पॉजेसिवनेस में चेंज हो जाती है. तो पहले बात करते हैं लविंग बट एंशियस. वो केयर करती हैं ग्रैंडफादर की. शी केयर्स फॉर द ग्रैंडफादर्स वेल बीइंग बट इज ओवरली वरीड अबाउट हिज सेफ्टी एंड फेलिंग हेल्थ. कई बार हम ना केयर करते करते कब ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं तब हमें खुद भी नहीं पता चलता. नेक्स्ट इज ओवर प्रोटेक्टिव. शी टेंड्स टू ट्रीट हर फादर लाइक अ चाइल्ड, और जो उनको बहुत बुरा लगता है. स्पीकिंग टू हिम इन अ लाउड patronizing tone and tries to restrict his independence for fear he will get lost or sick. Although देखो ये सारा उन्होंने कंसर्न वे में किया, पर कई बार कंसर्न ओवर हो जाती है तो कई बार वो ही एक प्रॉब्लम बन जाती है. नेक्स्ट आ जाते हैं why was Ravi worried about grandfather had at the tea stall. क्यों रवि परेशान है ग्रैंडफादर को लेकर के जब वो टी स्टॉल पे उनको देखता है. क्योंकि वो सारी वही चीज़ें खा रहे थे जो चीज़ें उनको नहीं खानी थी. सो रवि वॉज वरीड बिकॉज ग्रैंडफादर वॉज कंज्यूमिंग शुगरी टी, बनानाज एंड आइसक्रीम एट द टी स्टॉल ऑफ विच all of which the doctor had strictly forbidden. सारी चीज़ें जो मना थी वो उन्हीं चीज़ों को enjoy कर रहे थे. Ravi knew that these sweet treats could harm grandfather's health. Additionally, he was terrified of his mother's reaction as she managed grandfather's strict diet. Ravi found himself caught between protecting his grandfather's health and fearing the inevitable family confrontation if his मदर डिस्कवर्ड द ब्रोकन रूल्स. अगर उसकी मदर को पता चलेगा तो वो तो बेचारी बेहोश हो जाएगी, क्योंकि वो इतना केयरिंग है कि डाइट का हर चीज़ का ध्यान रख रही है, और यहाँ पे ग्रैंडपा जितना हो सकता है उतना रूल को तोड़ रहे हैं ना. रूल्स आर मेंट टू ब्रेक, ऐसा कुछ ग्रैंडपा का है. ठीक है, चलिए. डू यू थिंक इट वॉज ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर? If yes, why? If not, why not? आपको क्या लगता है कि ग्रैंडफादर को फॉलो करना रवि के लिए बहुत इजी टास्क था?
बिल्कुल भी नहीं, इजी कैसे होगा? नो, इट वॉज नॉट ईजी फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर। रवि एक बच्चा है, वो कोई एक बहुत ट्रेंड, आप ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ट्रेंड कोई स्पाई है ना, या सीक्रेट एजेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बस एक इंस्ट्रक्शन उनको मिला है उसकी मदर की तरफ से जो उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए कितनी प्रॉब्लम्स उसने देखो झेली है यहाँ पर। इट वॉज नॉट ईजी टास्क फॉर रवि टू फॉलो हिज ग्रैंडफादर, ऑल्दो रवि ट्राइड हिज बेस्ट to act like a secret detective. His mission was filled with stressful and embarrassing challenges. He constantly had to hide behind public objects like trees, vehicles, and bushes to avoid being seen. This suspicious behavior made him look foolish, even got him scolded by strangers on the street, making the entire experience highly uncomfortable. कहीं वो किसी से डांट खा रहा है, कहीं वेंडर्स उसको कुछ बोल रही हैं, कभी गाड़ी के पीछे छिप रहा है, कभी बसेस के पीछे छिप रहा है ना। Furthermore, his grandfather proved to be much smarter and more elusive than Ravi anticipated. जितना रवि ने सोचा था उससे तो ज्यादा स्मार्ट थे ग्रैंडफादर। The elderly man led Ravi on a confusing chase through various locations, including a park, a barber shop, and a tea stall. In the end, the grandfather managed to outsmart Ravi completely, leaving him confused by a trick involving a yellow cap. Ravi ultimately lost track of him when his grandfather boarded a bus, proving that the task was far too difficult for the young boy. Clear? Next question देखेंगे। Ravi is a good detective. Give one argument in favor of and against the given statement. रवि एक अच्छा डिटेक्टिव है, इसके फेवर में और अगेंस्ट दोनों में एक एक स्टेटमेंट हमें बतानी है। तो चलिए पहले फेवर की बात करते हैं। सो रवि, based on the story, Ravi's efforts to shadow his grandfather are comedic rather than professional. फेवर की अगर हम बात करें तो Ravi is a dedicated, persistent follower who managed to track his grandfather across the busy city, showing alertness and commitment to ensuring his safety. एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर रोड क्रॉस करना, यहाँ से वहाँ भागना, तो ये सब उसने मैनेज किया है ना, और सेफली मैनेज किया है। अगर हम अगेंस्ट की बात करें तो वो अगेंस्ट ऐसे हो जाता है कि रवि के ग्रैंडफादर उसको फूल बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा, सो रवि इज incompetent as he fails to remain unnoticed, is constantly forced into embarrassing hiding spots, and ultimately gets fooled by his grandfather's simple trick with the yellow cap. तो एक छोटी सी ट्रिक उसको फूल बना देती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो देखो बहुत अच्छा डिटेक्टिव नहीं है, लेकिन बीइंग अ चाइल्ड जितने भी उसने कोशिश की है, that was commendable. Overall, the story suggests that Grandpa was far more observant than Ravi, having spotted him following, making Ravi more of an amateur admirer than a good detective. Next question, was grandfather aware that Ravi was following him? How do you know? क्या grandfather को पता था कि रवि उनको फॉलो कर रहा है? और अगर पता था तो ये आपको कैसे पता है? आप कैसे जानते हैं? बस हमें ये बता दीजिए। बताएं? चलो बताते हैं। So yes, grandfather knew Ravi was following him. He proved his awareness through his clever actions. First, he tricked Ravi by placing his signature yellow cap on strangers to mislead him. पहले अपनी yellow cap, क्योंकि उनको समझ में आया था कि वो कैप के थ्रू ही फॉलो कर रहा है, तो पहले तो वो कैप दे देते हैं किसी स्ट्रेंजर को। उसके बाद क्या होता है कि वो he bought Ravi a book titled The Best Detective Stories. When gifting it, grandfather pointedly remarked that it teaches readers how to avoid being fooled while trailing a suspect. This playful gestures confirmed that he was one step ahead of Ravi's secret mission on the entire day. ठीक है, फाइन। ये देखो, थक गया ये काम, कुछ किया नहीं है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। In your opinion, who needs vitamin M and why? आपके हिसाब से
विटामिन एम की ज़रूरत किसको है और क्यों है? So Ravi's mother Vidya needs this fictional memory vitamin. Her elderly father jokingly creates the term after she forgets his birthday and his annual tradition of giving gifts. While the family constantly worries about the grandfather's aging memory, Vidya is actually the one who displays forgetfulness. Grandpa uses this witty remark to turn the tables, proving that his own mind remains perfectly sharp while gently teasing his daughter for her lapse in memory. क्लियर? सो यहाँ तक हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हो जाते हैं खत्म। आई होप सभी समझ में आ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कैसे बताएंगे? आपको पता है, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। चलिए, लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सप्लेन द थीमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल विटामिन एम इन द स्टोरी। टाइटल का सिग्निफिकेंस हमें बताना है। ओके, द टाइटल विटामिन एम सर्व्स एज अ पावरफुल मेटाफर फॉर द intangible emotional necessities of the elderly, while Ravi's mother focuses strictly on physical health, medical prescriptions and memory pills. Grandpa starves for a different kind of sustenance. In the story, vitamin M stands for memory, for his past life, motivation to stay active, and morale to live with dignity. It represents the psychological freedom to make independent choice like buying a preferred newspaper or visiting a tea stall. The author uses this clever medical acronym to highlight a critical social issue. The elderly do not just need food and shelter. They need a sense of purpose. When Grandpa successfully executes his secret city excursion, they effectively administers his own dose of vitamin M. This self-earned freedom boosts his spirit, sharpens his mind, and restores his self-worth. The title ultimately reminds readers that respecting an old person's autonomy and giving them mental space is true medicine for a long, happy life. देखो, एक साइड हम क्या देख रहे हैं कि रवि की जो मदर है वो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि डाइट का ध्यान रखना, अकेले जाने नहीं देना, घर से बाहर नहीं जाना, और वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जिस इंसान की वो केयर कर रही है, मतलब समहाउ ये तो हमें पता है ना कि वो उनकी केयर क्यों करती है, बिकॉज शी लव्स हिम, है ना। ऑब्वियसली वो उनसे बहुत प्यार करती है, वो उनको खोना नहीं चाहती, वो चाहती है कि वो ठीक रहे, सही रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनको किसी तरह का कोई हार्म ना हो, तो वो ये चाहती है। लेकिन देखो, ये इतना सब कुछ हो जाता है कि इतना ओवर हो जाता है कि वो उनका बर्थडे ही भूल जाती है। तो ऐसे में क्या है कि जो हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एल्डर्स को सिर्फ ये नहीं है कि टाइम पे खाना दे दिया वो रह रहे हैं, दैट्स इट, नहीं, उनको आपके लाइक मान सम्मान की ज़रूरत है। आप उनसे देखो, जो करना है वो एक अलग चीज़ है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, बट एक ये होता है ना कि रिस्पेक्ट जो उनको चाहिए होती है, उनकी डिग्निटी, उनकी इंडिपेंडेंस, आप करो जो करना है, दैट थिंग दे वांट। और ये हम इस चैप्टर के थ्रू सीख सकते हैं, ठीक है ना, कि कई बार ज़्यादा केयर भी हार्मफुल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एल्डरली नीड मोर देन जस्ट फिजिकल केयर। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद क्लोज रेफरेंस टू द चैप्टर। This statement forms that core message of the chapter. Well, meaning families often reduce elder care to a checklist of medicines, meals, and physical confinement for safety. In this story, Vidya provides Grandpa with a safe home and timely medicine, yet her clinical approach and constant policing make him deeply lonely and miserable. His physical body is protected, but his emotional well-being is entirely neglected. Grandpa's secret rebellion proves that emotional health is inextricably linked to physical health. Old age does not erase a person's desire for self-reliance, respect, and social engagement. Confining them to a room out of fear of accidents only accelerates their mental decline.
The story highlights that true caregiving requires a delicate balance. Families must provide a safety net without turning it into a cage. एक पिंजरा नहीं बनाओ, एक सेफ इन्वायरमेंट आप बना सकते हो, बट उसको एक बाउंडेशन मत बनाओ उनके लिए, है ना. So allowing the elderly to take small calculated risk and giving them the freedom to make their own choices fulfills their emotional needs, keeping their mind sharp and their spirits alive. Okay, so I hope this is the last question. Yes, इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में क्लासीफाई द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स ऑन द नेक्स्ट पेज into movement words in column 1 and sound words in column 2. One example has been done for you. ठीक है, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से एक मूवमेंट शो कर रहे हैं, हम कौन से साउंड शो कर रहे हैं, हमें बस ये बताना है, जो मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुकी हूँ. यू जस्ट हैव अ लुक. पॉटरिंग, मूविंग अबाउट एमलेसली. zigzagging, moving in sharp turns. twirling, spinning quickly. क्राउच, बेंडिंग द नीज. यहाँ से ये जो वर्ड्स है ना हमारे पास, देखो ये वाले जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इनमें से हमें कौन से मूवमेंट शो कर रहे हैं और कौन से साउंड शो कर रहे हैं, ये हमें सेलेक्ट करने थे. तो ये हमने करे हैं मूवमेंट वाले. ये वाले कौन से हैं जो एक मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है. और इधर वाले जो हमारे वर्ड हैं ये साउंड वर्ड्स हैं, साउंड से रिलेटेड हैं, ठीक है. ओके. Bustle, moving energetically and busily. Crawl, moving on hands and knees. Creeping, moving slowly and quietly. Sprinting, running at full speed. Jumping, pushing off the ground. Darted, moved suddenly and rapidly. Ducked, lowered the head or body quickly. Trailing, following behind. Okay, जब sound की हम बात करें तो boomed, a loud, deep, resonant sound. Whir, a low, continuous buzzing sound. Grunted, a short, low animal-like sound. Thudded, a dull, heavy sound. Shrieks, high-pitched screams. Snoring, breathing with a hoarse noise during sleep. देखो यहाँ पर हमें सिर्फ वर्ड चॉइस करनी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने साथ में आपको इनका मीनिंग भी प्रोवाइड कराया है. अब उसका मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा इंटेंशन ये था कि आपको सिर्फ वर्ड पता चल गई कौन सा साउंड वर्ड है, कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है, लेकिन अगर उनका मीनिंग नहीं आया तो फिर ये एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो मैंने सबके मीनिंग साथ में शो किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इट विल इम्प्रूव योर वोकैबुलरी टू. राइट, चलें आगे. नाउ fill in the blanks with appropriate words from column 1 or 2. ओके, जो हमने पीछे जो किए हैं, देखो ये जो हमने किए हैं, अब यहाँ से हमें जो हमारे पास फिलअप्स हैं उनमें फिल करना था, विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू. ठीक है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ फटाफट से. डिटेक्टिव शंकर, ट्रेलिंग द मिस्टीरियस सस्पेक्ट थ्रू द डिमली लिट साइड लेन्स अवे फ्रॉम द bustle of city, quicken his pace briskly. The suspect's heavy footsteps echoed across the street, unaware of pursuit. Shankar, twirling his magnifying glass, had to crouch behind the market stalls. Creeping through the lanes to avoid being seen, Shankar grunted when he hit himself against a pole. This alarmed the suspect and he darted into the night, leaving only the distant whir of sleeping city behind. अब यहाँ एक बार मैं आपको बस बता देती हूँ करना क्या है. हमारे पास ये फिलअप्स हैं, जब आप अपनी बुक में देखेंगे यू विल गेट इट करेक्टली. अब अपनी बुक ओपन कीजिए एक बार, उसमें देखिए आपको ये वाली एक्सरसाइज मिलेगी. ठीक है, इस एक्सरसाइज के तुरंत बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज मिलेगी. तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं इनमें से हमने मूवमेंट और जो हमारे साउंड वर्ड हैं उनको अलग अलग किया, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दीज वर्ड्स हमें वो फिलअप्स जो दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हर एक वर्ड का आपको मीनिंग भी गिवन है, तो ये आप इजीली समझ सकते हैं. फिलअप्स मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, और यहाँ से उनका मीनिंग भी जब आप देखोगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सिनोनिमस वर्ड.
अब देखो क्या है कि जैसे डिलेमा है, इसके सिनोनिमस वर्ड हमें लिखने थे, तो ये आ गए हमारे क्वांटिटी एंड प्रेडिकामेंट। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द टेबल गिवन बिलो, चेक योर आंसर्स विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। यहाँ पर वर्ड है, यहाँ उनका मीनिंग है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन सा पार्ट है स्पीच का, सिनोनिम है और एंटोनिम है। ठीक है, ये एक्चुअली ये सारा हमें फिल करना था, ये क्योंकि फिर मैंने ऑलरेडी इसको फिल कर दिया है। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। क्राफ्टिली, क्राफ्टिली मीनिंग होता है बेटा क्लेवरली। ठीक है, क्राफ्टिली मतलब क्लेवरली, बहुत चालाकी से। है क्या ये एक्चुअली क्राफ्टिली, और हमें पता है एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है, देखो एडवर्ब होती है जो वर्ब को डिस्क्राइब करती है, पहली बात। और एक एल वाई, ये हमारा एक कहीं ना कहीं हमें बताता भी है कि एल वाई क्या दिखाती है, एल वाई एडवर्ब होती है, ये एक ट्रिक है एडवर्ब को पहचानने की। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो क्राफ्टिली मीन्स इन अ क्लेवर वे। है क्या ये एक्चुअली, ये एक एडवर्ब है। इसका सिनोनिम आ जाएगा बेटा स्लाइली, और क्लेवरली भी आप लिख सकते हो, और एंटोनिम आ जाएगा ऑनेस्टली। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट डिलेमा, डिलेमा होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां आप एक दुविधा में फंस जाते हो। डिलेमा होता है दुविधा, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो ये कोई काम करूं या नहीं करूं, ये सही है या गलत है। तो डिलेमा मीन्स अ डिफिकल्ट चॉइस। है क्या ये एक्चुअली, ये एक नाउन है, सिनोनिम आ जाएगा प्रेडिकामेंट, और एंटोनिम आ जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर। फ्यूरियस, फ्यूरियस बहुत ज्यादा सॉरी, बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीमली एंग्री। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, फ्यूरियस क्या है, फ्यूरियस क्वालिटी है। ठीक है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। सिनोनिम क्या आ जाएगा, एनरेज्ड, और एंटोनिम आ जाएगा काम। ठीक है, ये आप पढ़ो तब तक। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। हाँ जी, बूम्ड, एक जोर से जैसे आवाज होती है उसको हम कहते हैं बूम, है ना। सो मेरा लाउड साउंड है क्या, ये वर्ब है। सिनोनिम आ जाएगा आपका थंडर्ड, और एंटोनिम चला जाएगा विस्पर्ड। ह्यूमिलिएशन, फीलिंग ऑफ शेम, शर्मिंदा होना, नाउन है। सिनोनिम एम्बैरेसमेंट है, और एंटोनिम है प्राइड। अटायर, जो हमारी वेशभूषा होती है, दैट इज कॉल्ड अटायर। मीनिंग क्लोथ्स, है क्या ये नाउन है, सिनोनिम क्लोथिंग है, और एंटोनिम बेयरनेस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच किस किस को आते हैं मुझे बताओ। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं कराती हूँ आपको। ठीक है, बहुत जल्दी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। एक्चुअली 2-3 एक्सरसाइज और भी हैं वैसे इसमें, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी थी। वो क्वाइट इजी, यू कैन डू देम सेल्व्स, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू डू दोज एक्सरसाइज ऑल्सो आई कैन डू देम फॉर यू, नो इश्यूज, नो डाउट, वो भी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमारे ग्रामर से रिलेटेड हैं, तो ग्रामर का सेक्शन जो है वो हम अलग से करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बोला है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जल्दी लेकर आऊँगी, वो आपको सारी समझा दी जाएंगी। क्लॉजेज हैं, फ्रेजेस हैं ना, और उसके और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो ये सारी चीज़ें 1-on-1 हम सारी चीज़ें करेंगे। अभी बात आई चैप्टर की, चैप्टर हम पूरा कर चुके हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली आई एम हियर टू सॉल्व योर डाउट्स, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and stay happy, stay blessed.